मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, हमारे बहुत से शिक्षक साथी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए परेशान हैं कि पंकज मिश्रा जी इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि दूध लेने गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई चलिए ठीक है, आप अपना कुछ हमको समझ रहे हैं तभी कह रहे हैं इस तरह से, अच्छी बात है। कम से कम आप मुझे याद करते हैं, इतने काफ़ी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस समय सरकार समीक्षा में जुटी हुई है, बातचीत चल रही है और जल्द मुलाकात होने वाली है। मंत्री महोदय से मुलाकात होने वाली है। समय नहीं मिला है, लेकिन समय मिलेगा तो इसे बता दिया जाएगा आप लोगों को। और अभी इधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा भी इस समय थोड़ा व्यस्तता के कारण वो भी कोई पोस्ट नहीं डाल पा रहे थे। और हमारे प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब के पिताजी का देहांत हो गया है। वो बेचारे उसमें परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच आपकी समस्याओं के हल निकालने के लिए सभी पदाधिकारी हमेशा संघर्षरत हैं और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक प्रयास होता रहेगा। अब बहुत से शिक्षक साथी इंतजार करते करते ऊब चुके हैं। ये बात सही है कि काफी लंबा समय बीत चुका है और अभी कुछ हासिल नहीं हो पाया है। ये सरकार की उदासीन रवैया हम लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। लेकिन इस समय योगी जी काफी डिफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि हम लोगों की भी चर्चा होने लगी है। अब हम लोगों की चर्चा होने लगी है तो ये मान करके चलिए कि हो सकता है कि हम लोगों का कुछ कार्य हो जाए। लेकिन जब तक उसका सबूत नहीं मिल जाता है तब तक आप लोगों को मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो तुरंत टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे पुलवामा हमला होने के बाद जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी नेता लोग उसका सबूत मांगने लगे थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे इसमें भी कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं, उनको सबूतों पे ज़्यादा भरोसा है। इसलिए जब तक हम लोगों को ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सूचना कोई भी हो, सबूत के साथ उसको बताया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे थे कि डायरेक्ट धरने पर बैठाएंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप मत जाओ धरने में। क्यों धरना कर रहे हो? आप पहले काम करा लो मेरे भाई। आप भी एक शिक्षक हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो भी एक शिक्षक हैं। तो आप अगर बिना धरने के काम करवा लेते हैं तो और अच्छी बात है।
हम लोग आपके साथ हैं। कौन धरना करना चाहता है, कौन अपना परिवार छोड़ना चाहता है, कौन अपना पैसा खर्च करके लखनऊ जाना चाहता है मेरे भाई? कोई नहीं जाना चाहता है। ये हम लोगों की मजबूरियां थी कि हम लोगों को अपना हक लेने के लिए हमको धरने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी हम लोगों का कार्य नहीं हुआ। यह बहुत निराशाजनक है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कुछ हलचल बढ़ी है, उससे कुछ उम्मीदें बंधनी शुरू हुई हैं। हो सकता है कि हम लोगों का कार्य हो जाए। बकाये को लेकर के अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। उसके लिए बात की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और जैसी सूचना होगी आप लोगों को बताई जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद बताएंगे। और इतना मान के चलिए कि हम लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन चुनौतियों से हमको भागना नहीं है, हमको चुनौतियों को स्वीकार करना है। 1 महीने का हम लोग इंतजार करेंगे। पूरा जुलाई हम लोग देखेंगे। जुलाई के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो जहां तक मेरा मानना है कि जुलाई के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो आप लोग अपना अपना काम करें। लेकिन अभी जुलाई तक थोड़ा देखना चाहिए हम लोगों को। एक्शन मोड में है योगी जी। हो सकता है हम लोगों का कार्य हो जाए, और होना भी चाहिए। उम्मीदें हैं, और एकता की टीम हमेशा इसके लिए प्रयासरत है। हर वो एक पल वो भुनाना चाहती है। जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो उस मौके को जाया नहीं जाने दिया जाता है, उस पर विचार जरूर किया जाता है। और हम लोग संघर्ष करेंगे मेरे भाई, संघर्ष करेंगे। और इतना विश्वास है कि एक दिन ना एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि शासन सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो हम लोगों के विपरीत है। लेकिन निराश नहीं होना है। अगर हम अपनी हार मान करके बैठ जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे तो हमको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी मेरे भाई। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, इतना बिल्कुल दृढ़ निश्चय हम लोगों ने कर लिया है। और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक हम लोग जंग का मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। कितना भी पैसा हम लोगों के जेब से क्यों ना लगे, उसके लिए हम लोगों को मजदूरी करना पड़ेगा, किसी से कर्ज और लेना पड़ेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग दुआ करते रहें, और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हम लोग कोई सरकार में नहीं है। हम लोग भी पैरवी कर रहे हैं, और आश्वासन जैसा मिलता है वैसा आप लोगों को सूचना दिया जाता है। और सूचना मिलने से थोड़ी राहत मिलती है, उम्मीदें बंधती हैं। इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर जारी रहता है। और इसके लिए अगर किसी भाई को कष्ट होता हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अभी एक बार हम लोग अपने हक के लिए युद्ध स्तर पर काम करेंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर हम लोग के पास एक ही चारा है कि कहीं मजदूरी मेहनत करें।
लेकिन जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मुझे आशा है, हमारी एकता की टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा, हाजी समीउल्लाह साहब, एजाज अहमद साहब, सभी मेहनत कर रहे हैं। कृष्ण कुमार कनौजिया जी सभी मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बलिया और गाजीपुर के सम्मानित शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार से आदेश मिला है कि मंत्री अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग नज़दीक हैं तो आप लोग मंत्री जी से जाकर के तब तक के लिए मिलें जब तक के लिए हम लोग नहीं मिल पाते हैं। आप लोग जाकर के मिलें और उनसे बात करें, अपनी समस्या को रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो वही मिले, आप भी मिल सकते हैं, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं, एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और न कभी सिकंदर बाबा ने यह दर्शाया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उन्होंने हमेशा एक शिक्षक होकर के, एक शिक्षक की हैसियत से उन्होंने कार्य किया है। और अगर कोई कार्य करना चाहा है तो उन्होंने कभी किसी को रोका भी नहीं है और उनका प्रोत्साहन उन्होंने बढ़ाया है। इसलिए आप लोग अगर मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, मंत्री जी से अगर आप मिल पाते हैं तो आप मंत्री जी से मिल करके अपनी समस्या का हल निकलवाने का प्रयास करें। और समस्या का हल निकलेगा मेरे भाई, परेशान ना हो, थोड़ा समय लग रहा है और ये बुरा दौर हम लोगों का धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हम लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी, हम लोगों का परिवार भी खुशहाल होगा और हम लोगों की समस्या का समाधान भी होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।